वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, AIBA एलीट फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है अजय सिंह। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह को फाउंडेशन फॉर बेटर बॉक्सिंग ऑफ आईवी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और उन्हें 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए इस पद पर चुना गया है। और भविष्य में खेल के वैश्विक विकास की कार्य योजना तैयार करने के लिए AIBA ने अपनी कार्यकारी समिति की अंतिम बैठक में बेहतर मुक्केबाजी के लिए फाउंडेशन बोर्ड का गठन किया था और उसके अध्यक्ष के रूप में हाल ही में अजय सिंह की नियुक्ति की है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत की KPBOT नाम की पहली ह्यूमनाइड पुलिस रोबोट का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है पिनाराई विजयन। ऑप्शन डी सही होगा। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल की तिरुवनंतपुरम में पुलिस मुख्यालय में सब इंस्पेक्टर यानी कि SI के रूप में KPBOT नाम के भारत के पहले ह्यूमनाइड पुलिस रोबोट का उद्घाटन किया है। और रोबोट को महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए महिला घोषित किया गया है। और 2018 के कोकून साइबर सम्मेलन में ये घोषणा की गई थी कि रोबोटों को पुलिस बल में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद परियोजनाओं पर राज्य पुलिस साइबर डोम और कोच्चि स्थित स्टार्टअप के द्वारा इसको कार्य शुरू किया गया था और अब हाल ही में इसका उद्घाटन भी किया गया है। यहाँ पर देखिए केरल के मुख्यमंत्री की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं केरल जो राज्य है वहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ के CM है पिनाराई विजयन, गवर्नर है P सदाशिवम। और इस राज्य की लोकसभा से 20 सीटें हैं, राज्यसभा से 9 सीटें, विधानसभा में कुल 140 सीटें आती हैं। और इसी राज्य में पेरियार अभ्यारण्य है और साइलेंट वैली है। और इस जो राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली। राइट, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का छोटा भूरा चूहा दुनिया का पहला विलुप्त स्तनपायी जीव बना है? यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जीव जंतु तो पहले भी विलुप्त हुए, लेकिन यहाँ पर देखिए स्तनपायी जीव की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी सही होगा। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से दूर एक छोटे से टापू पर रहने वाला ब्रैम्बल काई मेसोई प्रजाति का एक छोटा भूरा चूहा मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो गया है और ये केवल पापुआ न्यू गिनी के तट पर एक छोटे से रेत के द्वीप पर पाया गया था। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने आधिकारिक तौर पर ब्रैम्बल केई मेसोलोई विलुप्त प्रजाति के रूप में इसे सूचीबद्ध भी किया है और इसके भोजन स्रोतों सहित अत्यधिक उच्च जल स्तर और हानिकारक तूफान वृद्धि ये इसके विलुप्त होने के कारण रहे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया देश में सबसे छोटा भूरा चूहा जो दुनिया का पहला विलुप्त स्तनपायी जीव बना है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसान कल्याण के लिए कुसुम योजना को किसने मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है CCEA। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए ये जो CCEA है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। CCEA का जो फुल फॉर्म है वो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किसान सुरक्षा अभियान उत्थान महाभियान के रूप में कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है और केंद्र सरकार योजना के लिए कुल 34,422 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। और इसमें जो पहला पॉइंट होगा यानी कि जो पहला
प्लान है वो 10,000 मेगावाट का विकेंद्रीकृत ग्राउंड माउंटेन ग्रिड स्थापित करना है। दूसरे प्लान के अंतर्गत 17.50 लाख स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना होगी। और तीसरे प्लान के तहत 10 लाख ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों का सोलराइजेशन होगा, यानी कि उसमें सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। ठीक है, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है डीके जैन, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित बीसीसीआई के संविधान के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति डीके जैन को नए बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के तहत लोकपाल के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। और काउंसिलिंग ऑफ आर्किटेक्चर जो बोर्ड गठन का काम करती है, जो बीसीसीआई और बोर्ड की राज्य निकाय के बीच मतभेदों को निर्वाण करती है यानी कि उसका निवारण करती है, उसने हाल ही में ये नियुक्ति प्रदान की है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए बीसीसीआई की बात की तो मैं आपको बता दूं इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसका मुख्यालय मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम में है। राइट, तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस देश की समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने दुनिया की पहली महिला एआई न्यूज एंकर का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए चीनी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने दुनिया की पहली महिला एंकर सिया सिनजोम का अनावरण किया है, और इसे खोज इंजन कंपनी सैगो इंक के सहयोग से विकसित किया गया है। और इससे पहले सिन्हुआ ने नवंबर 2018 में भी एक आयोजित समारोह में इंटरनेट सम्मेलन में दुनिया के पहले पुरुष एआई न्यूज एंकर का जो प्रारूप था वो विकसित किया था, जो समाचार रिपोर्टों को पढ़ते हुए मानव चेहरे के भाव और तरीकों की नकल भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि एक तरह से रोबोट के रूप में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में या फिर एक तरह से कंप्यूटराइज्ड यहाँ पर एंकर आपको देखने को मिलेगा। राइट, तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में दक्षिण कोरिया में सियोल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण कोरिया में अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इस पुरस्कार की घोषणा पहली बार सियोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन द्वारा अक्टूबर 2018 में की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल इस पुरस्कार के पिछले विजेता रहे हैं। राइट, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय बैंकिंग के भविष्य पर सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है नीति आयोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के साथ द फ्यूचर ऑफ इंडियन बैंकिंग पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है, और इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में बैंकिंग क्षेत्र पर संवाद की बढ़ोतरी और वृद्धि करना है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती साख और आवश्यकताओं को बेहतर बनाने के लिए भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के निरंतर विकास से परिचित कराना है। यहाँ पर देखिए नीति आयोग की बात की गई तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो है अमिताभ कांत और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। राइट, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नागालैंड के प्रथम लोकायुक्त कौन बने हैं? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है उमानाथ सिंह, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। तो देखिए न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह ने 22 फरवरी 2019 को नागालैंड के पहले लोकायुक्त के रूप में शपथ लिया है, और वहाँ के राज्यपाल पीबी आचार्य ने कोहिमा के राजभवन में एक समारोह में न्यायमूर्ति सिंह को पद की शपथ दिलाई है, और वो मेघालय उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, और नागालैंड के लोकायुक्त के पद पर 5 साल की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो इस अवधि तक वो पद ग्रहण करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए नागालैंड की राजधानी आपको पता होना चाहिए, तो वहाँ की राजधानी है कोहिमा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मेडिकल फेयर इंडिया 2019 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा।
तो 21 फरवरी 2019 को 3 दिवसीय मेडिकल ट्रेड शो मेडिकल फेयर इंडिया MFI 2019 की शुरुआत हुई है और इसमें 25 से अधिक देशों की वैश्विक चिकित्सा उपकरण निर्माताओं, स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञों, उद्योग के निकायों, थिंक टैंक और नीति निर्माताओं की भागीदारी इसमें दिखेगी। और इसका आयोजन दुनिया के प्रमुख व्यापार मेला आयोजक और प्रदर्शनियों के सेवा प्रदाता मैशी डॉल्फिन फोर्ट इंडिया द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। राइट, तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है राजनाथ सिंह, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 21 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के तहत वंडर टू वंडर पार्क का उद्घाटन किया है और उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 की रैंकिंग में 202 से 32 रैंक की सुधार करने के लिए SDMC की सराहना की, यानी कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम की इसमें सराहना भी की है। और 7 वंडर पार्क के कुछ आकर्षक ताजमहल की आकार की डिजाइन की वहां पर प्रतिक्रियाएं रखी गई हैं। गीजा की द ग्रेट पिरामिड के आकार की वहां पर चित्रकारी भी की गई है। राइट, तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने अध्यादेशों को लागू किया है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए में जो राइट आंसर है 4, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 अध्यादेश हाल ही में लागू किए हैं और इसमें देखिए जो पहला है वो मुस्लिम महिलाएं यानी कि विवाह में अधिकारों का संरक्षण से रिलेटेड दूसरा अध्यादेश है और भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन का दूसरा अध्यादेश रहा है और कंपनी संशोधन का भी दूसरा अध्यादेश रहा है और अनियमित जमा योजना का दूसरा अध्यादेश रहा है और इन सभी के पहले अध्यादेश पहले से ही लागू हैं। ठीक है, तो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था आबू धाबी अदालत में किस भाषा को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। और आज की क्विज का सवाल है IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सैन वॉर्न, ऑप्शन बी रिकी पॉन्टिंग, ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ CTET की वीडियो नंबर 9 देखने के लिए आप एंड स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक करें, इसको आप देख सकते हैं जिससे कि आपको इन्वायरमेंट स्टडी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।